सम्राट विक्रमादित्य, धरती का राजा, एक सुनहरे पिंजरे में कैद था। उसके पास सब कुछ था, एक विस्तृत साम्राज्य, वफादार प्रजा और असंख्य धन संपदा। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी तड़प जो सोने के सिंहासन पर नहीं बुझ सकती थी। वह अक्सर रात के आसमान की ओर देखता, स्वर्ग के चमकते तारों की ओर, और एक ऐसी सुंदरता की कल्पना करता जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। एक रात जब चांदनी सफेद चादर की तरह फैली हुई थी, विक्रमादित्य को एक चमक दिखाई दी। आकाश से एक उज्जवल प्रकाश नीचे गिरा और उसके सामने एक दृष्टि प्रकट हुई जो उसकी सांस ही रोक लेगी। एक परी, पंख चांदी के समान चमकते हुए और आंखें तिमिर की तरह गहरी, उसकी नजरों के सामने खड़ी थी। उसका नाम इंद्रावती था, स्वर्ग की एक गार्जियन एंजेल। वह पृथ्वी पर एक खोए हुए बच्चे की तलाश में आई थी, लेकिन जब उसने विक्रमादित्य को देखा तो वह खुद ही खो गई। उनकी आंखें मिली और उस पल में समय रुक गया। वे जानते थे कि यह गलत था, एक नश्वर राजा और एक अमर परी के बीच का प्यार, लेकिन उनका दिल उनकी ओर खींचा चला गया, जैसे कि स्वयं भाग्य ने उन्हें एक साथ बांध दिया। विक्रमादित्य और इंद्रावती ने अपने प्यार को गुप्त रखा। रात के अंधेरे में मिलना, स्वर्ग के गीतों से और पृथ्वी के कहानियों से अपने दिलों को भरना। लेकिन स्वर्ग से इंद्र सब कुछ देख रहे थे। जो इंद्रावती और विक्रमादित्य के प्रेम पर क्रोधित होकर देवताओं ने उसे वापस बुला लिया। विक्रमादित्य उसे जाने से रोक नहीं सका, उसकी सुनहरी जंजीरें उसे स्वर्ग तक पहुंचने से रोक रही थीं। इंद्रावती के चले जाने के बाद विक्रमादित्य का साम्राज्य अंधकार में डूब गया। उसका दिल टूट गया था, उसका शासन कमजोर हो गया था। उसके दुश्मनों ने हमला किया और वह अपने ही सिंहासन पर हार के कगार पर पहुंच गया। इंद्रावती स्वर्ग में तड़प रही थी। वह वीरेंद्र को बचाना चाहती थी, भले ही इसका मतलब उसके पंख खोना, उसकी अमरता को त्यागना हो। आखिरकार उसने एक निषिद्ध जादू का सहारा लिया जो उसे एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति देगा, लेकिन एक भयानक कीमत के साथ। उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति, सब कुछ खो जाएगा। विक्रमादित्य को बचाने के लिए इंद्रावती पृथ्वी पर लौटी, अब एक साधारण नश्वर महिला के रूप में। उसकी आंखों का प्रकाश फीका पड़ गया था, उसके पंख गायब हो गए थे, लेकिन उसका प्यार विक्रमादित्य के लिए उतना ही मजबूत था। उसने खुद को रानी के रूप में प्रस्तुत किया और विक्रमादित्य के दुश्मनों से लड़ने में उसकी मदद की। उसकी बुद्धि और हिम्मत से उन्होंने साम्राज्य को बचा लिया, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य इंद्रावती को नहीं पहचान सका। वह उस सुंदर परी को ढूंढ रहा था जिससे उसको प्रेम था। विक्रमादित्य इंद्रावती की नई पहचान को भांप तो सका, लेकिन उसकी आंखों में वही प्रेम, वही तड़प न देख सका। उसके लिए वह एक अनजान रानी थी जो अचानक उसके दुश्मनों को परास्त कर उसके राज्य को बचाने आई थी। वह उससे आकर्षित था, उसकी बुद्धि और वीरता का सम्मान करता था, लेकिन उसका दिल अभी भी स्वर्ग की परी के लिए ही धड़कता था। इंद्रावती का दिल हर पल टूट रहा था। उसे विक्रमादित्य को सच्चाई बतानी थी, भले ही इसका मतलब उसे खोना हो। एक रात जब चांदनी फिर से सफेद चादर की तरह फैली हुई थी, उसने उसे अपने महल के चांदनी बगीचे में बुलाया। तारों के नीचे उसने अपनी कहानी सुनाई, स्वर्ग से उसकी यात्रा, उनका निषिद्ध प्यार और उसे बचाने के लिए किया गया त्याग। विक्रमादित्य स्तब्ध था, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अब उस सुंदर परी को मूर्त की तरह निहार रहा था जिसने उसके दी जादुई चमक ने बगीचे को भर दिया। इंद्रावती की त्वचा चमकने लगी, उसके बाल चांदी की किरणों में बदल गए और उसके नाजुक कंधों पर 2 सफेद पंख वापस उगाए। स्वर्ग के देवताओं ने उनके प्रेम की ताकत को देख लिया था और इंद्रावती को उसकी अमरता वापस दे दी थी। विक्रमादित्य और इंद्रावती के साथ अपने सिंहासन पर लौट आए। वे न केवल राजा और रानी थे, बल्कि 2 आत्माएं थीं जो भाग्य और देवताओं को भी हराकर एक साथ आई थी। उनके राज्य में शांति और प्रेम का एक नया युग आरंभ हो चुका था, जो उनकी निस्वार्थ प्रेम की कहानी से